विनोद दास जी पारक पंथ से हैं। इन्होंने सवाल किया है। देखिए विनोद दास जी, मैंने पहले भी कहा था, हमारे पास पारक पंथ वाले 50 साल से आ रहे हैं और अपने अपने सवाल जवाब तरह तरह से करते हैं। क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये सब मुझे मालूम है और बहुत लोगों से संपर्क रहा पारक पंथ वालों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी उनसे झगड़ा होती। जो झगड़ालू व्यक्ति होते हैं, अटपटी बात करते हैं, उनसे हम बात ही करना बंद कर देते हैं। जो सही बात करते हैं उन्हीं से हम बातें करते हैं। और बहुत से पारक पंथ वाले आए, काफी शिष्य भी बनना चाहते थे, लेकिन जब तक आदमी अपनी कमियों को दूर ना करे, अपने को ना सुधारे, तब तक उसका शिष्य बनने से कोई फायदा नहीं। और मेरे जो नियम शुरू से ही है, बहुत कम शिष्य बनाता हूं। इसलिए पारक पंथ वालों को मैंने शिष्य भी नहीं बनाया था, क्योंकि उनकी समझ जो उल्टी है और वो उल्टा दूसरे को समझते हैं। इसलिए देखिए विनोद दास जी, आप लोग जो लिखते हैं वो बातें, काफी चीजें सही भी लिखते हैं। सिर्फ ये परमात्मा के प्रति, सत्पुरुष के प्रति आप लोगों के विचार जो है हिरण्यकश्यप की तरह है। जैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद में यही मतभेद था। प्रहलाद मानते थे कि परमात्मा है, लेकिन हिरण्यकश्यप कहते थे परमात्मा कल्पना है, कहते थे मैं ही परमात्मा। और वही बात पारक पंथ वालों, वो भी यही कहते हैं मैं ही परमात्मा हूं, परमात्मा कोई नहीं। और सुमिरन भजन भी नहीं करते पारक पंथ वाले, कहते मैं ही परमात्मा हूं, भजन किसका करूं। और यही कारण है कि अंत में रसातल में चले जाते। देखिए विनोद दास जी ने पूछा है कि जो प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब ना देकर दूसरा जवाब देते हैं। पूरण साहब और अभिलाष साहब के विषय में आपकी धारणा गलत है। आप अभिलाष दास साहब को नरक में छोड़ने गए थे। देखिए विनोद दास जी, धारणा मेरी किसी के प्रति गलत नहीं है, ना ही पूर्णदास साहब के प्रति, ना अभिलाष दास साहब। सिर्फ जो परमात्मा के बारे में इन्होंने उल्टा सीधा लिख रखा है उसके बारे में बोलता हूं। अभिलाष दास जी ने सत्पुरुष को संत पुरुष लिख रखा है। कबीर साहब को जीव लिख रखा है, कबीर साहब जीव थे। और जो आपने लिखा है कि क्या आप अभिलाष दास साहब को नरक में छोड़ने गए थे। देखिए विनोद दास जी, मैं 5 साल का था जब ही इस रिसर्च में लग गया था कि आदमी मरता क्यों है, मरने के बाद जाता कहाँ है, कौन लेने आता हो। शुरू से ही इस रिसर्च में मैं लग गया था और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम लोग डंका पीटते हैं मैं आत्मज्ञानी हूं, आत्मा को मैंने देखा है। लेकिन मरता है क्या निकलती शरीर में से, आत्मा ही जाती है, लेकिन क्यों नहीं देख पाता कोई। इसीलिए नहीं देख पाता क्योंकि आत्मा को देखा ही नहीं। यदि देखा है आत्मा तो आत्मा ही निकलती शरीर से, तो मरते वक्त क्यों नहीं देख पाते आप। इसका मतलब आत्मा को आपने देखा ही नहीं, आप झूठ पीट रहे हैं डंका। आपके जितने डंके हैं
आत्मा के बारे में पीटना सब झूठ। यदि आत्मा को देखा होता तो मरते वक्त तो वही निकलती, क्यों नहीं देखते? इसका मतलब इससे साफ जाहिर है कि आत्मा को तुमने देखा ही नहीं, सिर्फ डंका पीट रहे हो कि मैंने देखा। जब वही निकलती क्यों नहीं दिखाई देती आपको? इसलिए विनोद दास जी मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं, मरते वक्त कोई मुझे जाने की जरूरत ही नहीं। मरते वक्त कोई भी तुरंत मुझे पता लग जाता कौन कहां जाएगा। 1 मिनट में बता दूंगा कौन कहां जाएगा। ये 5 साल से रिसर्च किया है, क्योंकि मैं अंध ज्ञान को नहीं मानता। जैसे कबीर साहब का ज्ञान विज्ञान की तरफ प्रैक्टिकल है, विज्ञान वाले प्रैक्टिकल करके तब बात को मानते, उसी तरह प्रैक्टिकल करके तब मैं मानता था। बिना प्रैक्टिकल के मैं कहता नहीं था हाँ ये बात सच है। इसीलिए मैंने 5 साल की उम्र से पर खूब घनघोर रिसर्च किया, और जब प्रैक्टिकल में आ गया तब मान। कोई भी शरीर छोड़ता है तो कौन आता है लेने? जिसके आंख है वो देखता है। उसको लेने कौन आया? उसको मारता पीटता ले जा रहा है, कि विमान पे बैठा के ले जा रहा है, कि घसीटता ले जा रहा है? उसको दिखाई देता जिसके पास आंख है। जिसके पास नेत्र नहीं उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। कौन आया कौन ले गया कुछ पता नहीं लगा। सिर्फ सर्ग ये साधना करने वाले लिख देते हैं सतलोकवासी हो गए। अब तुम्हें क्या पता सतलोकवासी हो गए? तुमने सिर्फ लिख दिया। तुम्हें क्या पता नरकवासी हो गए? और वेदांती लिखते हैं स्वर्गवासी हो गए। कोई नहीं लिखता कि मरने के बाद नरकवासी हो गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि नरक में गया कि स्वर्ग में गया। जो भी मरता सब लिख देंगे स्वर्गवासी हो गए। और तुम्हें कैसे पता नरकवासी हो गए स्वर्गवासी? साधना करने वाले लिख देते सतलोकवासी हो गए। तुमने देखा सतलोक में गए हो? इसी को देखना होता कहां गए। वही संत है जो लख ले कौन कहां गया। अगर ये राज हाथ नहीं आया फिर तुम्हारी साधना व्यर्थ है, तुम कुछ नहीं जानते। इसीलिए कबीर साहब ने कहा आत्म ज्ञान कथें जग अंधे, आत्म भेद न पाई हो। कहें कबीर भेद है न्यारा, मूर्ख बात बढ़ाई हो। आत्म ज्ञान को सारी दुनिया चिल्ला रही और आत्मा को किसी ने देखा नहीं। कबीर साहब ने कहा अंधे। कहीं जो आत्म ज्ञान सुना रहे हैं वो अंधे हैं। अंधे का मतलब जो कबीर साहब कहने कि उनके सूरत नेत्र है ही नहीं। जो आज डंका पीट रहे कि मैं आत्मज्ञानी हूं, जो आज डंका पीट रहे मैं सतपुरुष से मिल रहा हूं। कहीं वो लोग डंका पीट रहे जिनके आंख ही नहीं, बिना सूरत नेत्र के जो है। कहीं वो तो डंका पीट रहे। सिर्फ कहीं जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरन। अंधे अंधा ठेलियां दोनों कूप पर। ये कहें कि गुरु भी अंधा और चेला भी अंधा। यहां कबीर साहब के कहने का मतलब ये नहीं संसारिक आंख से उन्होंने कहा, उन्होंने इशारा किया है कि सूरत नेत्र न गुरु के पास न चेले के पास। तो कहीं उस मंजिल पहुंचे कैसे? क्योंकि वो रास्ता बिना सूरत नेत्र के दिखता नहीं, ये आंखें देख नहीं सकती। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि आंख वाला गुरु खोजो। आंख वाले का मतलब सूरत नेत्र वाला। कहीं यदि सूरत नेत्र नहीं है तो आप सत्य को कतई नहीं लग सकते, चाहे सर पटक पटक के मर जाओ। इसलिए कहें रब के बिना कख नहीं, पर देखन वाली आंख नहीं। कहें वो तो हर जगह है, लेकिन देखने की आंख नहीं है आपके पास।
इसलिए विनोद दास जी मैं छोड़ने तो नहीं गया था, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। अभिलाष दास जी वहीं गए और आपने लिखा है कि आपने पूर्ण साहब को वंश गद्दी ठहरा दिया, ढकोसलाबाजी बंद करो, पूर्ण साहब कबीर बीजक काशी से प्रकाशित किया है। देखिए विनोद दास जी, ये किताब देख रहे हैं किसकी लिखी हुई? ये वंश गद्दी दामा खेड़ा से, जिसके क्या नाम है, आचार्य मौजूदा समय में प्रकाश मणि नाम साहब, इन्होंने ये किताब, इनकी त्रैमासिक पत्रिका छपती है, 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2013 की लिखी हुई है। इसमें इन्होंने लिखा है कि पूर्णदास साहब पाक नाम साहब दामाखेड़ा में 9वें वंशाचार्य थे, उनके महंत थे पूर्णदास साहब, पंजाधारी महंत। उस समय इन्होंने वहां दामाखेड़ा में किताब लिखा, वो किताब आज भी दामाखेड़ा मौजूद है। ये इस पत्रिका में लिखा गया है। इसमें ये देखिए प्रकाश मणि नाम से इस पत्रिका में लिख रखा है इन्होंने। आप इनसे सवाल करिए। आप मुझे कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, ढकोसलेबाजी बंद। मैं प्रमाण के साथ बात बोलता हूं। 9वें वंशाचार्य पाक नाम साहब के पंजाधारी महंत थे पूर्णदास साहब। ये इसका प्रमाण है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही गलत बात कहता हूं। या आप सवाल करना हो तो दामाखेड़ा के वर्तमान आचार्य प्रकाश मणि नाम साहब हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अब देखिए इन्होंने लिखा है कि पारस रूपी जीव है लोहा रूप संसार, पारस से पारस भया परक भया टकसार। लिखा नहीं, आपको हम परमात्मा मानते हैं। जो वाणी बीजक से मेल नहीं खाती वो कबीर साहब की नहीं होगी। आप मन गढ़ंत बातें कहते हैं। देखिए विनोद दास जी, मैं बिल्कुल सही बात करता हूं। मैं इस बात को पूरी तरह मानता भी हूं, जानता भी। परमात्मा सत्य है और है, ये अटल सत्य है। अब आप नहीं जान पाए, पारक पंथ वाले नहीं जान पाए, ये उनकी लापरवाही है, उनकी नासमझी है, उनकी कमजोरी है। जो अलग को लख नहीं पाए तो कल्पना मान लिया। अब देखिए कबीर साहब ने कहा है कि बकवादी जाने नहीं तत्वादी की बात, और कहे कबीर सूरज उगा कहे उल्लुआ रात। क्या कहा कबीर साहब? कहे तत्वदर्शी की बात बकवाद और बहस करने वाला नहीं जान सकता। कहे वक्ता नहीं जान सकता तत्व दर्शन क्या है, कैसे होता है। कहे सिर्फ बकवाद करता रही है। तत्व दर्शन के लिए तत्वों का दर्शन करना पड़ेगा, तब वो तत्वदर्शी कहलाएगा। कहीं जिस तरह सूरज साफ उगा हुआ लेकिन उल्लू कहता घनेरी रात, जैसे उल्लू कहता घनेरी रात है, उसी तरह कहता बकवादी कहता परमात्मा कल्पना है। जैसे उल्लू कहते हैं सूरज कल्पना है, जबकि सूरज स्पष्ट निकला हुआ। उसी तरह परमात्मा में सूरज से कई गुना प्रकाशमान
स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन कौन नहीं देख पा रहा? जिसके पास आंख नहीं। इसे उल्लू सूरज को नहीं देख पाता, क्योंकि सूरज को देखने की उसकी आंख नहीं है। बाकी उल्लू कोई कमी नहीं है, उसकी आंख नहीं, इसलिए सूरज को कल्पना कहता हो। तो इसी तरह जो उस सत्पुरुष को नहीं देख पाए, वो उनकी अपनी कमजोरी का लख नहीं पाए। इसी को तुलसीदास जी ने कहा कि घट में है दिखे नहीं, लानत ऐसे जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। ये तुलसीदास जी की वाणी है। कहें उस मनुष्य को धिक्कार है जो घट में होते हुए भी नहीं देख सकता उस मालिक को। कहें देख पाया नहीं, उसको कल्पना कह दिया कि तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारे पुरुषार्थ में कमी है, तुम्हारे संघर्ष में कमी है, तुम अपनी कमी देखे नहीं और कल्पना कह दिया परमात्मा। देखिए, आपने लिख दिया पारस रूपी जी, लेकिन कबीर साहब के कहने का मकसद समझा आपने कि क्या कहा? इसीलिए आप लोग डूब गए, क्योंकि कबीर साहब की बात को समझ नहीं पाए। इसी को देखिए, गरीबदास साहब ने लिखा है। उन्होंने लिखा, सतगुरु पारस रूप है हमारी लोहा जात, पलक बीच कंचन करे परसे पिंडागा। कहे पारस रूप कौन है? सतगुरु। और कहे जीव को सतगुरु ही अपने जैसा बनाता है, तब वो पारस रूप होता है। कहे बिना पारस से पारस मिले, लोहा पारस कभी नहीं हो। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा? कहे आमी अंक तुम राख छिपाई, सूरत वंत कह देहु लखाई। अंक बिना पारस नहीं जोई, पारस बिना मुक्त नहीं हुई। पारस लोहा कंचन सोई, बिन पारस पहुंचे नहीं कोई। पारस परस गुरु सिर नावा, और गुरु पारस परसे सद्भाव। क्या कहा कबीर साहब? विनोद दास जी आपके पल्ले नहीं पड़ी होगी, क्योंकि कबीर साहब की बात समझना पारखियों की बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा अमी अंक तुम राख छिपाई, सूरत वंत कह देव लखाई। अब अमी अंक तो पारक पंथ वालों को बस का है ही नहीं जान। इसलिए कहे आमी अंग तुम राज छिपाई, और सूरतवंत कह देव लिखाई। कहे उन लोगों से जो कुपात्र हैं, कहे आमी अंग को छुपा के रखो, और कहे जो सुपात्र हैं उनको बता दो। ये किसने कहा? कबीर साहब। तो कहे जिस तरह लोहे में जंग लगी हो, पारस से टच करिए कोई परिवर्तन नहीं है, वो लोहा का लोहा रहे। कहे जंग को रगड़ के छुड़ा दो, टच होते ही सोना बन जाए, जरा सी देर में, जरा भी देर नहीं लगी। इसलिए हमारे अंदर की जंग कौन छुड़ाता? अमी अंक। कहें आमी अंक का इस्तेमाल करने से जीव के कर्म कट जाए। कहें फिर पारस नाम टच कराते ही चेंज हो जाए। कहें जरा सी देर नहीं लगी। देर किस में लगती? जंग छुड़ाने की, और कर्मों की जंग जो जन्म जन्म से पड़ी हुई। कहें पहला काम उसको छुड़ा देना, कि छूटते ही पारस नाम चेंज कर देगा। इसलिए फिर से ये साखी सुनिए। कहे आमी अंक तुम राज छुपाई, सूरत वंत कह देव लखाई। अंक बिना पारस नहीं जोई, पारस बिना मुक्ति नहीं हुई।
पारस लोहा कंचन सोई, और बिन पारस पहुंचे नहीं कोई। कहें बिना पारस से टच किए आप जीवन मरण से कतई मुक्त नहीं हो सकते, जितना मर्जी डंका पीट लो। इसलिए पारस नाम शायद ही कोई जानता है जो जीव को तुरंत चेंज करने की सामर्थ्य रखता है, जिसको कहें एक पल में बदलने वाला। पारस नाम में ऐसी सामर्थ्य, बाकी किसी नाम में ऐसी सामर्थ्य नहीं। इसलिए पारस रूप बनने का प्रयास करना है। और कबीर साहब ने बीजक में साफ लिखा है, सार शब्द से बाँची हो मानव हित बारा हो। कहीं जीव सिर्फ सार शब्द से बच सकता है। कबीर साहब का मेरी बात का विश्वास करो, मेरी बात को मानो, ये कहाँ लिखा? बीजक में। और वो बात पालकियों को दिखाई नहीं देती, क्योंकि परमात्मा की दया नहीं उनके ऊपर, इसलिए इनकी आंखें बंद है, जपाट है, घना अंधेरा है। सारी जिंदगी बीजक पढ़ा और ये साखी नजर नहीं है जो उनके कल्याण की, वो दिखाई नहीं दी। इसलिए बीजक ध्यान से पढ़ो। कबीर साहब ने बीजक में लिख रखा है। आप लोगों की निगाह में क्यों नहीं आई? क्योंकि दुर्भाग्य है आप लोगों को, इसलिए परमात्मा से दूर। और इसीलिए बात पल्ले पड़ नहीं रही, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। इसलिए गुरु नानक ने कहा, एकव सुमरो नानका जल थल रहो समाय, दूजा काहे क्यों सुमर जमे ते मर जाए। उन्होंने कहा जो मरता है जन्मता वो सुमरन के योग्य नहीं है। कहीं सुमरन के योग्य वो है जो जीवन मरण से परे, जो कभी गर्भ में नहीं आता। इसलिए सारा जवाब आपका दूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। आज का विषय है सुर नर मुनि त्रिदेवा भी अनाहद माही भुलाने, दास कुमार बिना भेदी गुर कोई पहुंचा ना ठिकाने। देखिए हमारे संतों ने इशारा किया है कि सुर नर मुनि और त्रिदेवा, कहें देवता ऋषि मुनि योगी जति तपसी ब्रह्मा विष्णु महेश, कहें कहां तक रह गए? ध्वनि सुनने, ध्वनि सुनने में लीन हो गए, मतवाले हो गए। परिणाम क्या हुआ इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला वर्णात्मक, जो भी नाम 52 अक्षरों में आता चाहे कोई भी हो, वो क्या है? वर्णात्मक। और वर्णात्मक शब्द की 4 अवस्थाएं होती हैं। और ये है बेखरी, मध्यमा, परा, पसंती। वर्णात्मक नाम की 4 अवस्थाएं होती हैं। और उसमें परा पसंती में जब पहुंचते सोचते बस सार शब्द में जान गए, मैं सबसे बड़ा महात्मा बन गया, लाखों चेले बनाए। जबकि ये वर्णात्मक नाम है, वर्णात्मक शब्द। दूसरा है ध्वनात्मक, 10 नाद इत्यादि। देखिए मन को काबू करने की शिव जी ने 1.25 करोड़ युक्तियां बताई कि मन कैसे काबू हो। और उसमें से हमारे अधिकतर संतों ने
ध्वनात्मक नाम जो जिसमें ध्वनि होती है, आवाज आती है, अनहद, उसको पसंद किया। अनहद असल में बिगड़ा हुआ रूप है। अनहद का शुद्ध रूप है अनाहत। हत कहते हैं घायल, बिना चोट के। अनाहत कहे मतलब बिना चोट के जो आवाज हो, जैसे घंटा में की आवाज आती तो हम चोट मारते, नगारे की आवाज आती तो हम चोट मारते, ढोलक की आवाज आती तो हम चोट मारते, मजीरा बजाते तो उसमें चोट करते। लेकिन अनाहत की ध्वनि बिना चोट मारे, अनाहत का मतलब बिना चोट किए जो आवाज होती है, उसको अनाहत कहा गया, जो अपने आप बजती हो। कहीं बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी हो, बहिरा सुन सुन मस्त होत है। बहिरा सुन सुन मस्त होत है, सिर की धुन बिचारी हो। कहें कि अंधा आदमी भी ध्वनि को सुन सकता, बहरा भी सुन सकता है, और कहें उस सुनने में मस्त हो जाता, मगन हो जाता, संसार की सुध उस टाइम भूल जाता। लेकिन ये क्या है? ध्वनात्मक शब्द, जिसमें से आवाज होती है। इसलिए हमारे संतों ने समझाने का प्रयास किया है कि अनाहत को ध्वनि 9 प्रकार की भी होती, 1000 प्रकार की भी होती। और हम त्रिकुटी में जाएंगे तो ओम की ध्वनि अपने आप आने लगती है। भौर गुफा में जाएंगे सोम की ध्वनि अपने आप आने लगती है। 10वें द्वार में जाएंगे निरंकार की ध्वनि आप अपने आप आ गई। सतलोक में जाएंगे सतनाम की ध्वनि अपने आप आने लगती। लेकिन ये क्या है? ध्वनात्मक नाम। कबीर साहब ने क्या कहा? जाप मरे अजपा मरे, अनाहद हु मरी जाए। कि क्या होता है? इनका अंत होता है, और जिस चीज का अंत होगा वो नाशवान है, उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि ध्वनि क्यों होती शरीर? ये ध्वनियां क्या है? हमारी नसों और नाड़ियों की झनकार है। ये सुनाकर तमाम संत लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं लोगों को बेवकूफ बना के, जबकि ध्वनि से आपका कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए देखिए कबीर साहब ने कहा, संतो सो सतगुरु महि भावे, जो आवागमन मिटावे, करे कर्म और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। कहें द्वार न रूढ़े पवन न रोके, ना अनहद उलझावे। कहें ऐसा गुरु चाहे जो अनहद में ना उलझाए, ध्वनात्मक नाम में ना उलझाए। कहें द्वार न रूढ़े पवन न रोके, ना अनहद उलझावे। यह मन जहां जाए तह निर्भय, समता से ठहरावे। तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छावे, ज्ञान शिखर की शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। अंदर बाहर एक ही दर से दूजा भाव मिटावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, घट बिच अलख लखावे। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि बतावे, नाम बता दे, कहें लखावे। लखाने क्या मतलब हो? वो चीज आपके देखने में आए, लखने में आए। ये नहीं कि अक्षर बता दिया गुरु बन के। तो क्या कहा है?
कबीर साहब ने कहा कि मरने से आधा घंटा पहले अनहद की ध्वनि खत्म हो जाए, चाहे किसी प्रकार की ध्वनि हो, समाप्त हो जाए। तो कहीं मरते समय कहाँ जाएगा तू, क्योंकि ध्वनि तो गई, तो जाओगी कहाँ? कहे गए काल में। ध्वनात्मक नाम क्यों सुनते हैं? मन को मगन करने के लिए, मन को काबू करने के लिए, मन को स्थिर करने, क्योंकि मन धुनी सुनने मगन रहे। कहे मगन रहेगा तो तुम अपना करोगे भजन, लेकिन कहे आधे घंटे पहले ध्वनि खत्म हो जाए, मन तुम्हारा विचलित हो गया, और मन विचलित हुआ तो तुम गए काल के फंदे। कबीर साहब कहने क्या मतलब, मरते वक्त ध्वनात्मक नाम काम नहीं है। इसलिए देखिए तुलसीदास जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, जाके श्रवण समुद्र सुमाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भर ही निरंतर होय न पूरे, तिनके होय गृह करूरे। उन्होंने कहा तमाम नदियां बहती हुई समुद्र में जाके मिलती हैं, लेकिन समुद्र कभी भी भरपूर नहीं होता। कहें उसी तरह कितनी भी ध्वनियां सुनो, ध्वनि सुनकर मन मगन रहेगा, लेकिन जब तक सत्पुरुष से मिलन नहीं होगा तब तक तुम्हारी तृप्ति कभी नहीं होगी। कहे सत्पुरुष से मिलन होते ही तुम एकदम शांत हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। कहे जिस तरह है, मान लो हमें भूख लगी, प्यास लगी है, कोई खूब सुरीली धुन में गा रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए मगन हो जाए, लेकिन ये सोचो कि हमेशा के लिए हमारी भूख मिट गई, हमेशा के लिए हमारी प्यास मिट गई, कभी नहीं हो। फिर आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आपको खाना पड़ेगा, तब भूख मिटेगी, पानी पिएंगे तब प्यास मिटेगी। तो इसी तरह वो क्या चीज है जिससे आपकी प्यास शांत हो जाए? मन कैसे शांत होगा? एक बात ये, इसलिए ध्वनात्मक नाम गलत है। दूसरा, मन जिस चीज को जानता वो सत्य है, माया है। कहीं मन की जहां तक पहुंच है वहां तक माया। ध्वनात्मक नाम को मन जानता है, इसलिए असत्य है, क्योंकि मन जिस चीज को जानता है वो सत्य है। ध्वनि सुन के मगन होता है, इसका मतलब मन तक, मन की पहुंच ध्वनि तक है, इसका मतलब ध्वनि माया है, असत्य है, क्योंकि मन जानता है इसको, और सत्य को मन जान नहीं सकता। और इसके बाद कहें कि ये ध्वनात्मक नाम कहाँ लय होता? आकाश। और कबीर साहब का शब्द क्या है जिसमें आकाश भी लय होता? ध्वनात्मक नाम आकाश में लय होता है, इसलिए ध्वनात्मक नाम इसलिए भी असत्य है। कहें रैन समानी भानु में, भानु आकाशे माय, और आकाश समाना शब्द में, शब्द परे कछु नहीं। कहें ध्वनात्मक नाम आकाश में लय होता, लेकिन आकाश किसमें? सार शब्द में लय होता। इसलिए शब्द कितने प्रकार के होते हैं? पहला वर्णात्मक, दूसरा ध्वनात्मक, तीसरा स्वतः सिद्ध शब्द। स्वतः सिद्ध शब्द ही सार शब्द है। इसलिए जब तक सार शब्द आप जान नहीं पाएंगे तब तक जीवन मरण से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए सार शब्द जानने का पूरा प्रयास करिए। अब मैं यहीं विराम देता हूं।